नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। लगातार 2 हफ्ते से आपको हम नशे के सौदागरों की एक एक वो जगह दिखा रहे हैं। हर वो जगह खुलासा करके पुलिस के सामने तमाम सूत्र रख रहे हैं जिनसे ये नशे का नेटवर्क खत्म हो सके। एक बार फिर से आपका इस मुहिम में, हमारे इस खास मुहिम जो हम चला रहे हैं जिसमें आप साथ दे रहे हैं, उसमें स्वागत है। नशे के सौदागरों के खिलाफ IBC 24 की मुहिम का अब तक कुछ असर तो हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा है जिसका खुलासा होना, जिसका पकड़ा जाना, जिसका खत्म होना बहुत जरूरी है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में अवैध शराब पार्टी से लेकर रायपुर में ड्रग्स सप्लाई चेन में कई जगह पर लड़कियों का इस्तेमाल हो रहा है। चाहे ड्रग्स डिलीवरी या होटल नाइट क्लब्स में जितने भी नशा परोसने वाले लोग हैं, उन सब के बीच ये लड़कियां और इनका इस्तेमाल हो रहा है। या फिर फार्म हाउस की पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई ही क्यों ना हो, हर जगह लेडी गैंग की संलिप्तता है और ये खुलकर अब सामने आ रही। यह भी पता चला है कि ड्रग तस्कर और रेव पार्टीज के आयोजक पुलिस से बचने के लिए अक्सर इस लेडी गैंग को आगे करते हैं और अपना काला खेल खेलते हैं, लेकिन पुलिस का शिकंजा अब तक इस पर कस नहीं पाया। राजधानी में नशे के नेटवर्क पर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक IBC 24 ने इस काले कारोबार को लेकर जिन जिन पहलुओं को उठाया, अब पुलिस की जांच में परत दर परत वो खुलासा बनकर सामने आ रहे हैं। 1 हफ्ते की जांच और 11 गिरफ्तारियों के बाद यह खुलासा हुआ कि राजधानी में अवैध शराब पार्टी और ड्रग पेडलिंग में लड़कियां भी शामिल हैं। ड्रग पेडलर अभिषेक शुक्ला और मिनाज मेमन ने पुलिस पूछताछ में खुद इस बात को स्वीकार किया कि 27 सितंबर को VIP रोड पर एक होटल के पास एक लड़की को ड्रग सप्लाई की थी। हालांकि पुलिस अब तक ये पता नहीं कर पाई कि वो लड़की कौन थी, कैसे आई, कहां गई और ड्रग तस्करों ने उसे कितना माल सप्लाई किया। कुछ एक महिलाओं के भी संलिप्त होने के बारे में जानकारी आई है। एक ऐसी ही महिला से अभी CSP कोतवाली द्वारा पूछताछ की गई है। पूछताछ में उसके द्वारा, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर होने का पता चला है, तो अभी उसका डिटेल स्टेटमेंट लिया गया है। उसके स्टेटमेंट के आधार पर कुछ अन्य नाम आए हैं। एक आध और महिला का पता चला है, उसको भी पकड़ने के लिए निर्देशित किया हुआ है। IBC 24 ने जिन लड़कियों के इस अवैध कारोबार में शामिल होने की आशंका जताई है, उनमें से कई पुलिस को बिना सूचना दिए गायब हो चुकी हैं। यह भी खबर मिल रही है कि क्वींस क्लब में पार्टी आयोजन करने में जिस लड़की की प्रमुख भूमिका है, वो एक बार की पुलिस पूछताछ के बाद विदेश तक जा चुकी है। इसी लड़की के तार मुंबई की रोजी आंटी से भी जुड़े पाए गए। IBC 24 ने सबसे पहले बताया था कि गिरफ्तारी के ठीक पहले विकास बंछोर ने कुछ कपल्स के साथ पार्टी की। इनमें से एक कपल आशीष जोशी ड्रग पेडलिंग के लिए गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि उसकी महिला मित्र गायब है। बताया जाता है कि आशीष और इसकी महिला मित्र युवक युवतियों को रिझाकर उन्हें फ्री में ड्रग देते और फिर कुछ दिनों बाद लड़के इसके आदी हो जाते और वो आशीष के परमानेंट ग्राहक बन जाते। इस तरह से इनका कारोबार बढ़ता गया। लेडी गैंग की इस लिस्ट में राजेंद्र नगर और शंकर नगर में रहने वाली कुछ लड़कियों के नाम भी शामिल हैं। लेकिन पुलिस का अब तक जो रवैया है, कहीं ऐसा ना हो कि लेडी गैंग के ये प्रमुख सदस्य भी रायपुर से रफू चक्कर हो जाएं। आने वाले समय में यदि क्लियर होता है ड्रग पैडलिंग से रिलेटेड कोई भी हो, चाहे पुरुष या महिला, उसकी गिरफ्तारी तो की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में हुई अवैध शराब पार्टी और गोलीकांड को 12 दिन बीत चुके हैं। पुलिस ने अब तक 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें से 14 गिरफ्तार हो चुके हैं और जमानत भी ले चुके हैं। लेकिन पुलिस ने होटल संचालक और पार्टी के आयोजनकर्ताओं को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं इस मामले के मुख्य आरोपी नमित जैन को पुलिस अब तक थाने तक तलब नहीं कर पाई। इससे कहीं ना कहीं पुलिस की मंशा पर बड़ा सवाल उठा है। क्या आरोपी को पुलिस पूछताछ के बिना ही जमानत लेने के लिए समय दे रही है? सवाल ये, राजधानी में नशे का कारोबार करने वाले रसूखदारों को
बचने का इतना मौका पुलिस क्यों दे रही है? संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। तो कुछ धुंधली सी तस्वीरें जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आती हैं IBC 24 पर, वो सारी तस्वीरें उन पार्टीज की हैं। उसमें वो चेहरे हैं जो संलिप्त हो सकते हैं, जिनको लेकर कई तरह के क्लूज मिले हैं, लेकिन चूंकि ये तस्वीरें साफ करना पुलिस का काम है, इनके कारनामों को उजागर करना, उसकी पुष्टि करना पुलिस का काम है, इसलिए इन्हें धुंधला करके आपको दिखाते हैं। लेकिन ये सारे क्लूज पुलिस के पास में भी। संदीप शुक्ला हमारे साथ में जुड़े, हमारे सहयोगी। संदीप, ये जो लेडी गैंग है कहां कहां किस किस स्तर पर कैसे इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व है, और इन तक पुलिस अब तक क्या एक्शन ले पाई? पुनीत जी, देखिए, हम दर्शकों को भी याद दिला दें कि मुहिम जब शुरू हुई थी उसके दूसरे तीसरे दिन है हमने संकेत दिया था कि विकास बंछोर जिस दिन गिरफ्तार हुआ है उसके कुछ दिन पहले वो उसने एक कपल के साथ पार्टी करी थी, और जब अभी परसों जब गिरफ्तारी हुई है आशीष जोशी की, तो हमारी बात पे मोहर लग गई है, क्योंकि उस कपल में जो महिला थी वो जो है लोगों को रिझाने का काम करती थी, और जो है ड्रग्स लड़कों को ड्रग्स इन लोग कैसे भी झांसे में लेकर उन्हें ड्रग का कंज्यूमर बनाकर अपना परमानेंट ग्राहक बना लेते थे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ड्रग्स का लेडी गैंग हमने उसी दिन खुलासा कर दिया था, और हम लगातार कह रहे हैं। हमने कल भी जो 5 संदेही बताया, परसों भी बताया कि इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो ड्रग्स के जो तस्कर होते हैं उसके रिलेटिव्स के ये मित्र हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि राजेंद्र नगर का हमने इशारा किया, शंकर नगर का इशारा किया, और खुद जो उस दिन ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हमने एक लड़की को जो है वो डिलीवरी की थी। वो लड़की कहाँ गई, कितना माल लेके गई, अभी तक ये जो है बड़ा सवाल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ड्रग का लेडी गैंग है। और आपको बता दें कि बहुत इसमें ये बिल्कुल सोची समझी साजिश होती है कि लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पुलिस जांच बोल लीजिए या जो आम लोग होते हैं उनके बीच में आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई शक नहीं करता। और अब कह रहे हैं कि ये सारी जो लड़कियां हैं हम जिनके तरफ इशारा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस दिन क्वींस क्लब में थी। हम बार बार कह रहे हैं कि ड्रग पेडलिंग का और होटलों में होने वाली नाइट क्लब पार्टीज का सीधा सीधा संबंध है। जो लड़की आपको हमने बता रहे हैं, हम जो तस्वीरें जो लड़कियों की दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ड्रग पेडलिंग से जुड़ी हुई है। एक बहुत बड़ा संकेत हमने दिया था कि एक लड़की है जिसका जो सीधा तार है मुंबई की रोजी आंटी के साथ साथ यहाँ के ड्रग पेडलर से भी है। वो लड़की आपको हम सीधा बता रहे हैं कि वो देश के बाहर निकल चुकी है। हमारी जानकारी के अनुसार वो लड़की अरब देश पहुंच चुकी है। और हम इसीलिए बार बार कहते हैं, हमने कल भी कहा कि जांच में देरी जो है लोगों को अपने डिवाइसेस से वो जानकारी उठाने के साथ साथ फरार होने का जो है वो समय देरी है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है 19 लोग की जो है खिलाफ प्रकरण बना था, इसमें से 14 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्होंने अग्रिम जमानत ले ली, कुछ भी करके वो जमानत में बाहर आ गए। 5 लोग बचे थे, इसमें जो होटल के संचालक है नमित जैन के अलावा उनके परिवार और अन्य लोग थे। इनमें से आज 3 को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। उसमें से नमित जैन के परिवार के 2 लोग हैं और एक जो है रियल एस्टेट कारोबारी है, उनको अग्रिम जमानत मिल चुकी है। अभी 2 लोग और बचे जिसमें नमित जैन और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। तो हम बार बार ये सवाल करते हैं कि क्या पुलिस चाहती है कि इनको समय मिल जाए, ये अग्रिम जमानत ले लें। इसमें आपको बता दें, आपने खुद जो है एसएसपी साहब की जो बाइट सुनी है वो बता रहे हैं कि लड़कियां इसमें फरार हो रही हैं, मोबाइल इनके बंद बताए जा रहे हैं। इस पर हमने बताया था कि जो लड़की खुद को हरियाणा और करनाल का बताती है वो भी जो है वो भी फरार है कहीं ना कहीं। तो 3 से 4 लड़कियां इस पर सीधे तौर पर संलिप्त है। एक लड़की का हम आज और खुलासा कर रहे हैं IBC 24 में कि हमने कल 5 संदेही बताए थे, उसमें एक युवक है जो खुद को छत्तीसगढ़ी पिक्चर का डायरेक्टर बताता है, उसकी एक महिला मित्र है, वो जो है वो कहीं ना कहीं एक निजी यूनिवर्सिटी में ड्रग पेडलिंग का बहुत बड़ा काम करती है। उसके सीधे सीधे लिंक जो है हमारे पास जो है बड़े क्लू आ चुके हैं। और इसी प्रकार से जो 2 महिलाएं हम बता रहे हैं कि 2 लड़कियां और हैं उसमें एक नया रायपुर में ड्रग का कारोबार करती है, राजेंद्र नगर का एक युवक है उसके साथ मिलकर। इसके अलावा एक जो अन्य लड़की है वो रायपुर में उस निजी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस है, मगर उसका जो यूनिवर्सिटी है वो रायपुर के बाहर है। तो ये जो है वो वहाँ ड्रग का जो है वो जाल फैला रही है। तो 3 लड़कियाँ हैं जो सीधी तौर पर निजी यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग का सप्लाई का काम कर रही है। सीधा सीधा बहुत बड़ा क्लू हमारे पास है, हमने इसकी धुंधली तस्वीरें दिखाई हैं। अब देखते हैं कि पुलिस इसे कब तक साफ कर पाती है। और ये जो 3 लड़कियों की बात कर रहे हैं, इनमें से 2 लड़कियां सीधे सीधे क्वींस क्लब पार्टी में उस दिन मौजूद थी। पुलिस चाहे तो उनके कॉल डिटेल्स निकाल ले, साफ साफ पता चल जाएगा।
और हम तो फिर से बार बार उदाहरण देते हैं कि प्रवीण सोमानी का जो किडनैप हुआ था, उत्तर प्रदेश से पुलिस ले आई थी, सैकड़ों हज़ारों सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, सैकड़ों हज़ारों मोबाइल जो डंप करे गए और उसके बाद वो सब डिटेल मिल गया। तो ये जो ड्रग पैडलर्स हैं, इनके बारे में, इनसे जो आके लड़की मिली, कहाँ गई, किससे मिली, और इसके अलावा जो उस दिन क्लब में मौजूद थे लोग, उनके मोबाइल डिटेल्स खंगाल लिया जाए तो अपने आप जो है वो इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल ये है इस पे देर क्यों हो रही है? अभी जिनकी जमानत बाकी है वो अग्रिम जमानत लेकर आएंगे, थाने में कुछ मिनट ठहरेंगे, दस्तखत करेंगे और निकल जाएंगे। आखिर इनसे पूछताछ कब होगी? क्या सारी चीज़ें ट्रेसेस पर ही है? जो इतनी संदिग्ध गतिविधि वहाँ पर हो रही थी, उसके सीसीटीवी कैमरे फुटेज क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं? हम बार बार ये बात कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें संलिप्त हैं, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और इनके मोबाइल डिटेल नहीं खंगाले जा रहे हैं। तो जनता इस पे बिल्कुल स्वाभाविक सवाल खड़ा कर रही है कि क्या रसूखदारों को उनके हिसाब से जांच कर उनको बचने का जो है मौका दिया जा रहा है क्या? संदीप, ये जो आप 3 लोगों का सीधे तौर पर, 3 लड़कियों का सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट, अभी जितनी जांच हुई, अभी जितनी तस्वीरें सामने आई, इसमें आप खुद देख रहे हैं, पा रहे हैं, और इनकी धुंधली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इनके सोशल साइट्स के अपडेट्स बताते हैं कि ये कहां कहां किस किस तरह से मूव करते हैं जो आरोपी हैं। आखिर पुलिस को दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, वो किस बात के इंतजार में है? कुछ तो अपनी कार्रवाई को लेकर वो ऑब्स्टेकल्स या बाधाएं बताती होगी। क्या वो दिक्कतें हैं? ये जो गैप दे रहे हैं, ये जो रास्ता दे रहे हैं, पैसेज दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्यों ना माना जाए कि ये साफ तौर पर प्रेशर है? क्यों ना माना जाए कि साफ तौर पर ये किसी न किसी चीज़ का दबाव है या खुला रास्ता देना है? बिल्कुल, देखिए ये सीधी बात है कि इन लड़कियों को जो हमें दिखाई देता है और पब्लिक को दिखाई दे रहा है, इन लड़कियों की तफ्तीश शायद या गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है या इनसे पूछताछ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इनके आकाओं की तस्वीर जो है वो सामने आ जाएगी। इनका बॉस कौन है, इनका मास्टरमाइंड कौन है, वो कौन है जो इन्हें रायपुर में लाकर ऑपरेट कर रहा था, वो कौन छत्तीसगढ़ी फिल्म का अगर कोई जुड़ा हुआ युवक है वो तो कौन है, इसका कैसे इस्तेमाल कर रहा था, या जो अवैध पार्टियाँ उस दिन जो हुई थी फार्म हाउस में हुई थी, इसके अलावा क्वींस क्लब में हुई थी या और अन्य जगह हुई थी, वो ऐसे कौन से इनके मास्टरमाइंड है जो इन लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे थे, उसे या तो ड्रग्स सर्व करवा रहे होंगे या उनसे डिलीवरी जो है लेवा रहे होंगे, कुरियर का उनसे काम करवा रहे होंगे, या अरे कोई भी जो शराब वहाँ पर तमाम है तो क्या वो सर्विंग करवा रहे थे, या क्या ऐसे कौन से वहाँ पर कारित किए जा रहे थे कृत्य जिसको जो है लगातार सीसीटीवी फुटेज की हम मांग कर रहे हैं लेकिन खंगाला नहीं जा रहा है। तो सारी तस्वीर कहीं ना कहीं देखिए, ये लड़कियां जो हैं वो उनसे अगर पूछताछ होगी तो इनके आकाओं के नाम सामने आ जाएंगे। तो क्या वो आका इनके इतने बड़े रसूखदार हैं कि पूरी की पूरी को जांच जो है उसको अटका के इन्होंने रख दिया है? एक आगे ठहराव हो गया जांच पे, लोग अग्रिम जमानत लेते जा रहे हैं, कुछ लोग बचे हैं वो भी जो बाहर आ जाएंगे। आपको हम तो बता रहे हैं कि 3 में से 1 लड़की जो है वो विदेश जा चुकी है। इसके अलावा जो 2 लड़कियां हैं वो अभी जो है उनकी तलाश चल रही है। हालांकि उन्हें फरार इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, एक बार की पूछताछ के बाद वो चली गई हैं कथित रूप से। तो कहाँ गई हैं, किससे वो बात कर रही है, ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं जो है पड़ताल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम फिर से बोल रहे हैं कि राजेंद्र नगर का जो युवक है, उसकी जो महिला मित्र थी उस पार्टी में मौजूद थी, सीधे वो ड्रग तस्कर के से संपर्क रखते हैं उन लोग, तो उनकी जांच जो है कहीं ना कहीं होनी ज़रूरी है। और मुंबई के अलावा हम बता रहे हैं कि पंजाब का ड्रग कनेक्शन पार्टी में हमने दिखाया था, ड्रग का जो डिलीवरी है जो यहाँ रायपुर में आती है, जो पार्टीज होती हैं, तो इस नज़रिए पे, इस एंगल पे जाके जांच करेंगे तो इनके आकाओं का जो है, जो होटल या नाइट क्लब के आड़ में दूसरे अवैध काम कर रहे हैं, सीधी जो है उनकी पोल खुल जाएगी। और यही बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की जांच रुक जाए या प्रभावित हो जाए। जी, जाहिर तौर पर ये बहुत ही आम लोगों के महिला मित्र तो नहीं हैं, ये खास लोगों की महिला मित्र हैं, ये उनके लिए काम करती हैं, ये उनके लिए यूथ को, युवाओं को अपने पास बुलाती भी हैं, उनसे दोस्ती करती हैं, उन्हें शुरुआत में मुफ्त में नशा देती हैं। उन माँ बाप का भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। संदीप, तो एक छोटा सा ब्रेक लेके जब लौटें तो बताएं कि ये कैसे हुस्न का जाल या कैसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर नशे को उनके जीवन में प्रवेश कराती हैं, ताकि कम से कम ये यूथ अगर इस कार्यक्रम को देखे तो थोड़ा तो सतर्क हों कि दोस्ती की आड़ में दरअसल वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं। पूछेंगे आपसे और आप बताइएगा। तोड़ता रायपुर के तहत आज जो लेडी गैंग है किस तरह कहां सक्रिय है, इसको लेकर कुछ बड़े खुलासे जो हम पहले कर चुके थे, जिस पर अब मोहर लग रही है, लेकिन इसे सामने लाना, पकड़ना पुलिस का काम है। इस पर आज बात करें। वैसे हमारी मुहिम
से खासोआम जुड़ भी रहा है और अपनी बात भी रख रहा है। पूर्व महापौर वर्तमान सभापति नगर निगम रायपुर के कांग्रेस के नेता हमारे साथ में जुड़े। उन्होंने भी कहा कि अब सरकार इस पर संजीदा है। सुने प्रमोद दुबे जी क्या कहते हैं। विगत दिनों से रायपुर शहर में नए नए प्रकार के नशे के कारोबार शुरू हुए हैं। भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार छापेमारी की कार्रवाई के लिए पुलिस को फ्री हैंड छोड़ी है और जो लोग बाहर से लाकर नशा बेचते हैं उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। रायपुर शहर को नशा मुक्त रायपुर बनाने की इस अभियान में हम सब उस मुहिम का हिस्सा बने और अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार जुड़े हैं। संदीप, इस नशे के नेक्सस में दो सिरे हैं, एक तरफ खरीदार हैं और दूसरी तरफ सप्लायर हैं। सप्लायर पर पूरी तरह शिकंजा कसना पुलिस का काम है, लेकिन जो दूसरी तरफ नशा परोसने वाले लोग हैं वहां कैसे हुस्न का जाल फेंकते हैं, कैसे दोस्ती में फांसते हैं, माँ बाप क्या कर सकते हैं, यूथ क्या कर सकते हैं, कहां से उनको संभल जाना चाहिए, ये भी अगर हो सके तो थोड़ा बताएं इन्हें। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि जितने पैडलर्स हैं उसमें से कुछ पैडलर्स ऐसे हैं जिनकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल से साफ साफ दिखता है कि कैसे वो लड़कियों के साथ अपनी फ़ोटोज़ जो है वो शेयर करते हैं, चाहे वो ड्रग्स की लाइन हो, चाहे वो किसी स्विमिंग पूल के किनारे की तस्वीर हो या किसी पार्टी में जो है वो इंटीमेट डांस का जो वीडियो है। ये ऐसी सारी चीज़ें इनके मोबाइल में भरी हुई हैं और यही जो है वो युवाओं को रिझाने के काम आता है। बाकायदा उन्हें इनवाइट किया जाता है। विधानसभा रोड में कुछ होटल्स हैं, उनके रूम जो है बुक हुए हैं। महासमुंद रोड में होटल्स हैं, इनके रूम बुक किए जाते हैं। 4-5 लोग मिलकर बुक करते हैं। कुछ कपल्स को या कुछ लड़कों को स्पेशल दोस्त बताकर उन्हें इनवाइट किया जाता है। पहले तो फ्री में उन्हें जो है वो नशा कराया जाता है 3 बार 4 बार, उसके बाद उनको लत लग जाती है। वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि पैर में पड़कर उनको जो है वो ड्रग खरीदना पड़ता है और वो इतना महंगा ड्रग होता है कि अपना खर्च निकालने के लिए फिर वो नए फिर अपने दोस्तों को ही उसके लत लगाकर वो ग्राहक बनाते हैं। और जो 3 लड़कियों की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये निजी यूनिवर्सिटी में बहुत भयंकर रूप से जो है अपना कारोबार जमा चुकी हैं। इस पे एक युवती जो है आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ फिल्म का जो अपने आपको डायरेक्टर और अन्य चीज़ें बताता है लड़का, उससे जुड़ी हुई है। अन्य जो 2 लड़कियां हैं वो जो है यहाँ पर हमने बताया था कि राजेंद्र नगर से जो युवक है उससे जुड़ी हुई है और जो सीधे पंजाब से जो तस्कर लाके यहाँ पर नशा बेचते हैं उनके संबंध है। ये यूनिवर्सिटीज़ में जो है, हॉस्टल्स में जो है रेगुलर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको अपने शिकार बना रहे हैं। और हम परिजनों से यही अपील करेंगे कि आपके बच्चे पे निगरानी रखिए। कहाँ जा रहे हैं, कितने घंटों के लिए जा रहे हैं, रात में आ रहे हैं तो किस हालत में आ रहे हैं, क्या वो सुबह 3-4 बजे आ रहे हैं, कहीं आपका बच्चा अकेले तो नहीं रह रहा है। तमाम चीज़ें देखिए गूगल्स पे है। डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए कि अगर कोई नशे में पड़ता है तो उसकी जो है आदतें क्या हो जाती है, उसके रूटीन में क्या बदलाव हो जाता है, तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो पेरेंट्स के साथ साथ हम बोलना चाहेंगे हॉस्टल्स के प्रबंधन को सीसीटीवी कैमरे लगाएं, देखें कि उनके परिसर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है। ये तो हो गई। और पुनीत जी आपको देखिए, आप एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी रायपुर से ही हमको एरिया हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे सुरक्षा के कारण, एक लड़का है ड्रग ओवरडोज के कारण उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वो उसने ड्रग का इस्तेमाल किया है, एक नीले रंग का लिक्विड जो है अपने शरीर में उसने इंजेक्ट कर लिया है। बहुत गंभीर हालत है, हमें अभी पता लगा है। कल उसे जो है निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका नाम जो है, उसका कोड नाम भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन एरिया हम उसका जो है डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। तो लड़के की हालत जो है गंभीर बनी हुई है। ब्लू नाइट्रो नाम का उसने ड्रग जो है इस्तेमाल किया है। मतलब ऐसी आशंका है, जो विशेषज्ञ है कि ब्लू नाइट्रो उसे कहते हैं। जानवरों पर भी वो इस्तेमाल होता है। जब कोई भालू या और बड़ा जानवर जिसे काबू में करना होता है तो उसको डांट लगाने के लिए भी ऐसे केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो आशंका जताई जा रही है उसने वही जो है इंजेक्शन लिया है। 34 साल का लड़का है। अब सोचिए ये चीज़ें मिल कहाँ से रही है इनको, एक ये बड़ा सवाल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तेज़ी से इनका जो है वो रैकेट फैलता जा रहा है। हॉस्टल्स का जो है हमने पहले भी रिपोर्ट में दिखाया है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मरीज जो है शिक्षण संस्थानों से, निजी शिक्षण संस्थानों से सबसे ज़्यादा मरीज जो है वो आ रहे हैं। और एक देखिए सबसे बड़ी बात, आपको एक और चीज़ हम बता रहे हैं। अभी एक वीडियो हमारे पास आया है, उन 3 लड़कियों में से एक लड़की ने कुछ मिनट पहले वीडियो को अपलोड किया है। ये वीडियो हमें पुलिस के अधिकारियों को भी उपलब्ध करा सकते हैं। अभी चूंकि मोबाइल में मैं उसे एडिट नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए दर्शकों को नहीं दिखा पाएंगे। उसने बोला है कि खेल अभी शुरू हुआ है
चेकमेट किसकी होती है, ये शायद ये मैसेज दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं पुलिस को। उसने बाकायदा लिखा है कि खेल अभी शुरू हुआ है, हम इसे पुलिस के अधिकारियों को इस पे उपलब्ध करा देंगे। इस मतलब इसका बात है, उसकी मंशा कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो लड़कियों में से एक लड़की अभी भी जो है वो सोशल मीडिया में एक्टिव है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि इनको जब ये चीज़ें हमारे पास आ रही हैं तो पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही है। जो पुलिस जामताड़ा से लोगों को जो है गिरफ्तार करके ले आती, जहाँ देश की कोई भी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। चलिए, तो संदीप जो बातें बता रहे हैं, संदीप जो दो बड़े अपडेट दे रहे हैं वो भी दर्शकों ने लाइव देखे हैं। साफ तौर पर संदीप ने बताया कि अभी अभी एक वीडियो इन 3 महिला गैंग की, लेडी गैंग की जो 3 महिलाएं हैं उनमें से एक युवती ने एक वीडियो अभी अभी अपलोड भी किया है और इसमें एक चैलेंज देते हुए कि गेम अभी शुरू हुआ है। अब ये चैलेंज पुलिस को सीधे तौर पर है, ये चैलेंज उन संस्थाओं को सीधे तौर पर है जो इसकी जांच करती हैं, इसको पकड़ती हैं, या अपने किन्हीं फ्रेंड्स को ये चैलेंज है जो अब शायद उसका हिस्सा बनना नहीं चाहते। ये पुलिस को क्रैक करना है। ये सारे नियम, कायदे, कानून, दायरे, सीमाएं अपनी जगह हैं, लेकिन कहीं ये सारे दायरे पूरी सोसाइटी में फैलते फलते फूलते अगर इस नशे के कारोबार को ना रोक पाएं, पीढ़ी को बर्बाद होने से ना रोक पाए, तो ये किस काम के? इनके लूप होल्स पर काम करना और इन पर सख्ती से एक्शन लेना ये पुलिस का काम है, वरना मंशा पर लोग सवाल जरूर उठाएंगे। बहुत धन्यवाद संदीप आपका इन अपडेट्स के लिए भी। एक युवा आज फिर नशे का शिकार बन के बुरी तरह से आज अस्पताल तक पहुंच चुका है और प्रतिदिन ऐसे कई युवा हो सकते हैं। अगर इन्हें रोकना है तो अभी एक्शन लेना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।